एक आदमी ने अपनी बीवी को बेलों से बांध दिया और एक सुनसान टापू पर छोड़ दिया, फिर खुद तेज स्पीड वाली नाव लेकर वहां से चला गया। लेकिन उसकी बीवी जरा भी घबराई नहीं, उल्टा वह सारे जरूरी औजार समेट कर साथ ले गई। असल में उसे पहले से अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसने चुपके से उस नाव में छेड़छाड़ कर दी थी। जैसे ही आदमी की नाव दूर जाती गई, वैसी ही उस नाव से बंधी रस्सी और कसती गई। अगले ही पल नाव जोर से टूट गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। लेकिन आदमी की किस्मत अच्छी थी, वह बच गया। और मजे की बात यह थी कि उसकी बीवी पहले प्रोफेशनल तीरंदाज रह चुकी थी। उसने वहीं आसपास की लकड़ियों और बेलों से एक साधारण सा धनुष बाण बना लिया ताकि उस धोखेबाज को सबक सिखा सके। आदमी जैसे तैसे तैरकर किनारे पर पहुंचा और अपनी बीवी को ढूंढने लगा, लेकिन गलती से वह एक अंधेरे गुफा में घुस गया। अचानक उसे पीछे से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जब उसने मुड़कर देखा तो पाया कि उस गुफा में आदिवासियों का एक झुंड रहता था। उसे बहुत डर लगा, उस शायद नरभक्षी हैं। डर के मारे उसकी जान ही निकल गई और वह दौड़ता हुआ जंगल की ओर भागा। अगले ही पल उसे अपनी बीवी दिखाई दी, लेकिन उससे पहले कि वह माफी मांग पाता, उसकी बीवी ने बिना कुछ कहे एक तीर चलाया और तीर सीधे उसके पास की पेड़ में जाकर ढंसा। फिर उसने दूसरा तीर चढ़ाया और वो भी जोर से उसकी तरफ आया। आदमी फौरन एक पेड़ के पीछे छिप गया और तभी उसकी बीवी ने पत्थर पर पैर रखकर छलांग लगाई और फिर से जानलेवा वार किया। लेकिन आदमी ने झटपट एक टूटी लकड़ी उठाई और उससे वार को रोक दिया। थोड़ी सी और देर होती तो वह मारा ही जाता। जब उसकी बीवी फिर से उसे पकड़ने आई, तब तक वह गायब हो चुका था और जंगल के अंदर भाग गया। अगले दिन किस्मत ने करवट ली। आदमी ने एक मौका वार किया, लेकिन जैसे ही वह पास जाकर देखने लगा, उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई और चटाक की आवाज के साथ वह एक जाल में उलझकर हवा में लटक गया। उसकी दर्दनाक चीख सुनकर बेहोश पड़ी बीवी की आंख खुल गई, लेकिन तभी तेज कदमों की आवाज आई और बीवी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने डंडा फेंका और दौड़ पड़ी। आदमी अब भी हवा में लटका हुआ था। तभी उसने देखा कि नरभक्षियों का एक झुंड उसकी तरफ दौड़ता चला आ रहा है। वह डर के मारे हाथ पैर मारने लगा। किस्मत से उसके पैर एक बेल में फंसे और वह किसी तरह बच गया। उधर उसकी बीवी को भी नरभक्षी पीछे से दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वह भागते भागते उनके अड्डे में जा घुसी। अब उसे लग रहा था कि वह पकड़ी ही जाएगी। तभी गुफा से एक बड़ा हाथ बाहर आया और उसे अंदर खींच लिया। जब उसने ध्यान से देखा तो वह कोई और नहीं, उसका वही पति था। इस हालात में दोनों को एहसास हुआ कि मुश्किल में एक दूसरे का साथ देना जरूरी है। उन्होंने अपने पुराने झगड़े भुलाकर साथ भागने का फैसला किया। लेकिन अभी वे ज्यादा दूर नहीं भागे थे कि तभी नरभक्षियों का बेहोश करने वाला तीर आकर उन्हें लग गया। लेकिन उस आदिवासी सरदार का इरादा उन्हें खाने का नहीं था, बल्कि उनकी बलि देने का था। वह लोग पत्नी की बलि अग्नि देवता को देने वाले थे, जबकि पति की जल देवता को। पति को एक लकड़ी की नाव में डाल दिया गया, जो नाव एक ऊंचे झरने की ओर बहती चली गई। आदमी ने पूरी ताकत लगाकर एक चट्टान को पकड़ लिया और किसी तरह मौत के मुंह से बाहर निकल आया। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने खुद को आदिवासी जैसा बना लिया और उनके बीच हटा दी और इस तरह अपनी बीवी को बचा लिया। अब दोनों ने कुछ सोचे बिना खाई में छलांग लगा दी और पानी में जा गिरे। कुछ देर बाद आदमी ने पूरी ताकत लगाकर अपनी बीवी को समुद्र किनारे तक खींच लिया। सच में भगवान किसी बेकसूर का रास्ता बंद नहीं करता। उन्हें वहाँ एक और लकड़ी की नाव मिल गई। दोनों ने झटपट उसमें बैठकर चप्पू चलाए और आखिरकार उस जानलेवा टापू से बच निकले।